नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में आपको ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्लिंग बैग बनाना सिखाऊंगी और इसमें मैंने 5 पॉकेट बनाई है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो मेन तो आपकी ये 3 पॉकेट रहेंगी जो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। तो यहाँ पर मैंने 3 बनाई है, ठीक है, और साइड में मैंने 2 पॉकेट बनाई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, साइज़ में भी बिल्कुल बहुत अच्छा है। आप इज़िली इसमें सामान वगैरह अपने पसंद से रख सकते हो। अंदर की साइड मैंने इसमें लाइनिंग फैब्रिक यूज़ किया है। ये मार्केट में आपको इज़िली मिल जाएगा। और ये बाहर का जो फैब्रिक था इसके ऊपर मैंने थोड़ा स्टोन भी लगा दिया ताकि ये और सुंदर दिखे। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और आपको सेम अगर ये स्लिंग बैग चाहिए तो आप मुझे ऑर्डर भी कर सकते हो। तो मैं आपके लिए सेम बना दूंगी और आपके पास भिजवा दूंगी। तो अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कर लेना। ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, वहां पर भी आप मुझे कमेंट कर देना इसकी स्क्रीनशॉट के साथ, ठीक है। तो अब इसको कैसे बनाना है वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। और बहुत ही अच्छा सा फैब्रिक आप चूज करो। जैसा फैब्रिक चूज करोगे ना उसका लुक वैसा ही आएगा, ठीक है, बनाने के बाद। तो आपको फैब्रिक अपने हिसाब से चूज करना है। कलर, डिजाइन उस पर डिपेंड करेगा कि देखने में कैसा लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरे पास ये फैब्रिक है। तो यहाँ पर देखो मैंने ना इसको पहले तो यहाँ पर स्टिच कर दिया। मेन फैब्रिक के ऊपर मैंने कैनवास जो पतले वाला आता है वो स्टिच किया और फिर लाइनिंग फैब्रिक। तो ये बैक के लिए अलग से लाइनिंग फैब्रिक आती है, आप ये मार्केट से ले लेना। तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई मैंने आपको दिखा दी है। देखो लंबाई इसकी 17.5 है और जो उसकी चौड़ाई है वो इसकी मैंने रखी है 12 इंच, ठीक है। अब इनको मैंने एक एक सिलाई इस तरह तिरछी सिलाई लगाई है। आप कैसी भी सिलाई इसमें लगा सकते हो। तो ये मैंने रेडी कर लिया है। अब इसको हाफ करके आप बीच में एक मार्क कर देना, ठीक है। अब दोनों साइड आपको 2-2 इंच पे एक और मार्क करना है और यहाँ पर भी आपको एक सीधी सिलाई मतलब सीधी यहाँ पर लाइन लगा देनी है। तो ये एक ही फैब्रिक से हम बना करके इसको रेडी करेंगे। बहुत आसान है इसको बनाना। आप नाप के हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हो। तो अब यहाँ से मैंने इसको 2 फोल्ड इस तरीके से कर लिया है। ये हमारा बाहर की साइड से मेन फैब्रिक है और इसमें आप फॉर्म भी लगा सकते हो। ये मैंने विदाउट फॉर्म बनाया है। फॉर्म लगाकर भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसा दिखता है। उससे ना थोड़ा हार्ड हो जाता है कपड़ा, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर भी आपको 2 इंच पे एक मार्क करना है और आपको यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो यहाँ पर हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और फिर आपको उसको कट कर देना है क्योंकि यहाँ पर हम जिप लगाएंगे। तो ये आपको सिंपली कट करना है। और यहाँ पर ये मैंने कट कर लिए हैं। ये 2 पीस हमारे हो गए हैं। अब यहाँ पे आपको जिप लेनी है। जितना भी आपका फैब्रिक है उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना, ठीक है। जब आप इसमें रनर डालोगे ना तो तब इजी रहता है और बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक आप कट कर देना। तो यहाँ पे मैंने ये इस तरह से जिप ली है और आपको इस तरह से इसके ऊपर अटैच करनी है और उल्टी साइड से रख करके सिलाई करनी है, ठीक है। एक साइड सिलाई करने के बाद फिर दूसरी साइड भी आपको फैब्रिक को रख करके सिलाई करनी है। तो पहले तो मैं यहाँ पर इस तरह से रखूंगी, सिलाई मैंने कर दी। ये हमारी सीधी साइड है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो हमारा फैब्रिक है इसे भी हम इसके ऊपर रखेंगे हमारी, ठीक है। और यहाँ पर हम सिलाई कर देंगे। तो हमारी जिप के ऊपर हमने रखा और इसमें सिलाई कर दी। तो सिलाई करने के बाद एक टॉप स्टिच भी हम इसको देंगे ताकि फिनिशिंग आ जाए। तो ये कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर इस तरह से आपको फैब्रिक को करना है। दोनों साइड आपको टॉप स्टिच कर देना है। तो दोनों साइड मैंने यहाँ पर सिलाई कर दी है और दूसरी साइड भी आपको सेम ऐसे ही करना है और रनर आपको ले लेने हैं। दोनों साइड मैंने स्टिच कर दिया है, ठीक है। अब रनर मैंने ले लिए है और रनर आपको इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से रेडी करना है। तो अब ऐसा लुक आएगा। अब आपको एक और ये लाइनिंग वाला फैब्रिक लेना है। आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हो। ये बैग वाला आता है तो मैंने बैग वाला ही यूज किया है। आप कॉटन फैब्रिक भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसकी जो लंबाई चौड़ाई है, इसकी जो लंबाई है वो है 13 इंच और जो चौड़ाई है वो 7 इंच है, ठीक है। ये आपको लेना है और इस तरह से हल्का सा फोल्ड करके ऐसे सिलाई करनी है और फिर चारों तरफ भी आपको सिलाई कर देनी है, ठीक है। ये दोनों साइड आपको करना है, ओके। दोनों साइड हमने कर दिया। अब दोबारा से आपको जिप लेनी है और इस जिप आपको यहाँ पर इस तरह से रख करके सिलाई कर देनी है। ये मैंने सिलाई यहाँ पर कर दी है। एक आपको टॉप स्टिच भी यहाँ पर कर देनी है और ये सेम दोनों साइड करेंगे हम फैब्रिक के, ठीक है। ये दोनों साइड आपको करनी है। तो दोनों साइड आपको ऐसे रेडी कर लेना है। उसके बाद आपको एक और जिप लेनी है और उसको आपको खोल देना है,
ठीक है। अब ये जो पहली वाली जिप है इसके ऊपर ही आपको उसको रखना है और फिर आपको स्टिच कर देना है। अब दूसरी साइड भी सेम आपको करना है। एक ही साइड से आपको दिखा रही हूँ, तो ये चीजें आपको दोनों साइड करनी है, ठीक है। दोनों साइड आपको साथ साथ में ही स्टिच करते जाना है। तो ये आपने यहाँ पर स्टिच कर लिया। अब आपको यहाँ पर एक और लाइनिंग फैब्रिक लेनी है। इसकी जो लंबाई है वो 13.5 ही है और जो चौड़ाई है 8.5 है यहाँ पर, और इसके ऊपर आपको ऐसे रखना है और आपको स्टिच कर देना है, ठीक है। मैं आपको इसकी चौड़ाई दिखा दूँ 8.5 और जो इसकी लंबाई है वो 13.5 है। तो ये भी आपको दो लाइनिंग लगानी है, दोनों साइड आपको सेम ऐसे ही लगाना है। और देखो लगाने के बाद ना ऐसे हो जाएगा, इसका आपको ध्यान देना है। तो ये अंदर की साइड आपको रखना है फैब्रिक और इस तरह से एक स्टिच आपको यहाँ पर लगानी है, ठीक है। ये जो हमारी जिप है वो बाहर की साइड रहेगी और जब आप इसको सिलोगे ना तो आपको आ जाएगा। अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी तरह से काटना और फिर काटने के बाद जब आप धीरे धीरे सिलाई करोगे ना वीडियो देख देख कर, तो आपको समझ में आ जाएगी कैसे करना है। तो अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप रनर डाल लेना। एक तो हमने डाला था, अब दूसरी साइड जो हमने जिप लगाई थी उसमें हमने रनर डाल दिया है, ठीक है। दो जिप हमने लगाई थी और एक तीसरी जिप हमने खोलकर लगाई है। तो जो खोलकर लगाई है उसमें हम लास्ट में रनर डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे। तो ये जो लास्ट वाली जिप हमने लगाई थी इसके ऊपर हमने लाइनिंग वाला फैब्रिक अटैच कर दिया। अब यहाँ से ये जो 2 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क किया था ना और पहली वाली लाइनिंग हमने यहाँ पर स्टिच कर दी थी। अब ये दूसरे वाला लाइनिंग फैब्रिक है वो भी आपको सेम उसी जगह पर स्टिच करना है। तो मैंने यहाँ पे पिन लगा दी है और यहाँ चारों तरफ आपको सिलाई करनी है, पर इसको ना मैं सीधी साइड से लगाऊंगी, ठीक है। जिप के ऊपर आपको सिलाई नहीं करनी है, सीधी साइड रख करके मैंने सिलाई की ताकि जो पहली वाली सिलाई है उसके ऊपर ही सिलाई आए और फिनिशिंग आए, ठीक है। चारों तरफ मैंने सिलाई कर दी। जो भी एक्स्ट्रा हल्का सा फैब्रिक होगा, मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लिया था, तो वो हम कट कर देंगे। अब यहाँ पर देखो आपको ये स्लिंग हमें बनानी है, उसके लिए आपको एक पट्टी बनानी पड़ेगी काफी चौड़ी और काफी लंबी। तो ये इसकी लेंथ आप अपने हिसाब से जितनी आप रखना चाहते हो, क्योंकि ये एडजस्टेबल नहीं है, तो आपको देख लो आपके पास जो भी बैग होगा उसकी लंबाई आपको कितनी चाहिए। तो चौड़ाई मैंने ये 3 इंच रखी है। इसके ऊपर मैंने कैनवास पेपर चिपका दिया है, साइड में हाफ इंच का छोड़ दिया है, ठीक है, ताकि सिलाई करने में इजी रहे। अब इसको डबल करके हम यहाँ पर दोनों साइड सिलाई कर देंगे फिनिशिंग के साथ। इसकी जो लंबाई है वो 48, 49, 50 तक आप रख सकते हो, उससे कम नहीं आपको रखनी है। अब इसके बाद एक फैब्रिक आपको ऐसे ही रेडी करना है। इसकी जो लंबाई है वो 7 इंच है और जो चौड़ाई है वो 4 इंच है। तो मैंने इसमें भी लाइनिंग और मेन फैब्रिक लगा करके और कैनवास लगा के इसको रेडी कर लिया है। अब इसको डबल फोल्ड किया है और 1 इंच पे मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है, ठीक है। 2 पट्टियां आपको ऐसी रेडी करनी है, 2 फैब्रिक। तो दोनों में मैंने 1-1 इंच पे मार्क कर दिया है। अब इसको आपको ऐसे तिरछा मिला देना है। ये हम बैक के साइड में लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे आपने मेन फैब्रिक रेडी किया है वैसे सेम आपको ये भी रेडी कर लेना है। तो अब इसको मैं यहाँ पर कट कर दूंगी। आपको फैब्रिक कैसे रेडी करना है, कैसे स्टिच करना है, अगर ये मैंने इसमें डिटेल से नहीं बताया। अगर आपको नहीं आता है, अगर आपको डिटेल से जानना है तो मुझे कमेंट करना है कि आप बिल्कुल डिटेल से बताओ, ताकि मैं प्रेस करते हुए, चिपकाते हुए, सिलाई लगाते हुए भी दिखा दूंगी फिर आपको, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो, क्योंकि ये ज्यादातर आता है लोगों को, तो इसलिए मैंने नहीं बताया है, ठीक है। अगर आपको जानना है तो आप मुझे कॉमेंट कर देना। तो दोनों पार्ट देखो मैंने यहाँ पे रेडी कर लिए हैं। अब ये हमारा यहाँ पर मेन फैब्रिक है और इस तरह से फिलहाल हमारा ये दिख रहा है रेडी होने के बाद। तो अब इसमें हम कैसे अटैच करेंगे वो आप थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक। तो अब आपको फैब्रिक को सीधा कर लेना है और जो सेंटर में हमने मार्क किया था, ठीक है, जो सेंटर में एक निशान लगाया था ना हमने, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी इसको डबल करके, तो जो सेंटर वाली लाइन है वहां पे चाहे तो आप कट भी लगा ले और सेंटर से सेंटर आपको मिलाना है यहाँ पर ऐसे। फैब्रिक में भी आपको सेंटर बना लेना है और जो मेन फैब्रिक है हमारा उसमें भी आपको सेंटर बनाना है। सेंटर का ध्यान रखते हुए आपको फैब्रिक को ऐसे रख देना है ताकि बिल्कुल बराबर से रहे। मैं यहाँ पे पिन अटैच कर दूंगी ताकि ये हिले ना, ठीक है। अब दूसरी साइड भी सेम आपको ऐसे ही करना है। तो ये जो हमारा मेन फैब्रिक है ना नीचे वाला, इसको आपने फोल्ड किया था, जब शुरू में मैंने दिखाया था फोल्ड करके वहां पे हमने सेंटर बना लिया था और सेंटर में एक लाइन भी ड्रॉ की थी, ये वही वाली लाइन में आपको रखना है। अब यहाँ से आप थोड़ा थोड़ा सा छोड़ दो, हाफ इंच से थोड़ा सा कम, मतलब 0.3
के हिसाब से आप दोनों साइड छोड़ दो हल्का हल्का सा, ताकि जब आप इसको पूरे को सिलोगे ना तो आपके लिए इजी रहेगा इसको सिलना। ठीक है, अभी जब आगे मैं सिलूंगी तब आपको समझ में आएगा। तो इतना सा थोड़ा सा हिस्सा आपको छोड़ के इसमें स्टिच कर लेना है। ठीक है, ये 2 या 3 बार आपको स्टिच करना है, पक्की सिलाई करनी है। दोनों साइड हमने स्टिच कर लिया। अब इसके बाद आपने जो अभी यहाँ पर स्ट्रेप रेडी की है तो वो हम यहाँ पर रखेंगे और इसमें भी आपको सिलाई लगानी है। अब इसमें सिलाई आपको अच्छे से लगानी है, 3 से 4 सिलाई लगानी है बढ़िया से, ताकि खुले ना। ठीक है, क्योंकि जब हम सामान रखेंगे तो हमारा स्ट्रेप अच्छे से अटैच होने चाहिए, वो नहीं निकलना चाहिए। तो दोनों साइड बढ़िया से अच्छे से सिलाई आपको 3 से 4 बार कर लेनी है। और ये बाकी के जितना भी हमारा स्ट्रेप है ना, इसको हम बीच में ही रखेंगे। देखो दोनों साइड आपको ऐसे ही रेडी करना है। दोनों साइड सिलाई कर ली। अब इसको आपको फोल्ड करना है और सेंटर में आप यहाँ पे पिन की हेल्प से इसमें अटैच कर दे, ताकि जब हम इसको बाहर के साइड से सिलेंगे ना तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमारी जो स्ट्रेप है वो इधर उधर नहीं खिसकेगी और ना ही हमें सिलाई में कोई दिक्कत होगी। तो देखो हमने यहाँ पर इस तरह से इसको अटैच कर दिया है। अब इसको हम सीधा करेंगे। ठीक है, अब ये जो बीच वाली मेन वाली जो हमारी जिप थी, इसमें हम रनर डालेंगे, जो हमने हाफ हाफ करके दोनों साइड लगाए थे उसमें। तो एक बार मैंने रनर डाल लिया। अब इसको मैं निकाल दूंगी। पहले तो दूसरी साइड तक आपको निकाल देना है। अब दूसरी साइड से जो हमारी जिप है उसका जो ये प्लास्टिक वाला एरिया होता है हल्का सा मैं निकाल दूंगी। ठीक है, इससे क्या होता है कि बहुत ही इजीली आपका रनर आपकी जिप में चला जाता है। तो एक साइड आपको डालना है, फिर दूसरा वाला आप पार्ट जब डालोगे तो ये जो बाहर की साइड हमने निकाला था उसको खींचोगे तो बहुत ही इजीली आपका रनर चला जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको दिक्कत होती है तो आप इस तरह से जरूर से ट्राई करना। तो अब ये हमने डाल दिया। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। ठीक है, मतलब इसको हम उल्टा कर लेंगे। अभी सीधी साइड थी ना, तो इसको आपको उल्टा कर लेना है। तो उल्टा हमने कर लिया। अभी जो हमने फैब्रिक नीचे की साइड अटैच किया था उसको आपको क्या करना है, ऊपर की साइड, इसमें भी आप सेंटर पे चाहे तो मार्क कर लें यहाँ पर। और जो सेंटर वाली हमारी जिप है वहां पर आपको ना एक पिन से अटैच कर देना है। ठीक है, और साइड में पूरे में आपको बिल्कुल बराबर से रख करके सिलाई लगा देनी है। तो इसमें आप 2 बार सिलाई लगाना। ठीक है, ताकि बिल्कुल अच्छे से पक्का हो जाए। तो मैं पूरे में सिलाई यहाँ पर इस तरह से लगा लूंगी यहाँ पर। अब इसको आप चाहो तो इंटरलॉक भी कर सकते हो, चाहो तो इसमें अलग से पट्टी भी अटैच कर सकते हो। ठीक है, तो अब दोनों साइड हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। और ये हमारा यहाँ पर स्लिंग बैग बनकर के तैयार हो गया है। और ये आपको कैसा लगा बनकर, ये कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। ठीक है, जरूर बताना। और अगर आप बनाओगे तो मुझे फोटो जरूर सेंड करना। तो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो मुझे वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और कोई भी आपकी रिक्वेस्ट हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मैं जल्दी से उस पर वीडियो बना करके आपके लिए लाऊं।